3-4 काम हुआ। ठीक, पहला काम आपका हुआ था कि जैसे 2 लोग पैसा जमा करते हैं उनके पास में और 2 लोग निकालने के लिए आ जाते हैं, ठीक है? तो कितना बचता है वो चीज़ आपको अभी बताया गया, ठीक? जी सर। और दूसरा काम था कि जैसे आपका 20 लोग पेमेंट आपके पास जमा करते हैं और 20 लोग लेके चले जाते हैं। कोई आया 2000 ले गया, कोई आया 300 ले गया, कोई आया 4000 दे गया, तो वो आप रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे अब मालिक आपके सामने वो पूछता कि आप हमारी कंपनी में काम कर रहे थे और दिन भर में कितना जमा निकासी हुई, तो आराम से इसमें बता सकते हो कितना खर्चा गया, कितना बचा, कितना है हमारे पास, कैसे हमें देख सकते हो पूरा। वो काम हो गया। एक काम आपको बताया गया था इसी के ऊपर, पेट्रोल टंकी वाला, कि जैसे एक पेट्रोल टंकी का मालिक है, वो बाहर रहता है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है या आउट ऑफ इंडिया है, और उसके पेट्रोल टंकी वगैरह यहाँ पे अपने इंडिया में 4-5 चलती हैं, तो वो एक दिन के लिए विजिट के लिए निकलता है और सारी टंकी में विजिट करता है कि 10-10 मिनट की हमारी टंकी पे क्या कितना बचा, कितना है, कितना नहीं है। वो भी काम आप लोग कर लोगे। वो सारे काम छोड़ने के बाद आपको दूसरा काम बता देते हैं, वो देखिए समझिए पूरा एक चलता है। जैसे अब हम आपको बताते हैं लाभ और हान। लाभ हान आपने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन ये आपकी पहले की लाभ हान अलग चीज है। प्रॉफिट लॉस आपकी कोई कंपनी जैसे है, ये काम सीखने के बाद सही सीखना पूरा, देखना पूरा, और उसके बाद आप कम से कम 10-5 दिन तक ये काम चलेगा इसी बेस पे। तो जैसे ये काम आप सीख लेते हो, तो कोई जैसे दुकान का काम है, ठीक, एक दुकान का है, एक हॉस्पिटल का है, और दूसरा चीज किसी भी सेंटर इंस्टीट्यूट का है। यहाँ आपका ये चीज, और उसके बावजूद अपने घर का भी निकाल सकते हो कि हमारा घर लाभ में चल रहा है कि हान में चल रहा है। भाई एक तरफ से पेमेंट आ रहा होगा तो एक तरफ से पेमेंट जा भी रहा होगा। तो आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो इनकम एक्सपेंस के बारे में बता रहे हैं। इनकम एक्सपेंस तो हर जगह क्या होता है कि एक जैसे घर ही में रख लेते हैं या कोई ऑफिस में रख लेते हैं कि वहां पे क्या है कि इनकम आ रही है, तो एक तरफ जैसे इनकम यहाँ रख लिया, ठीक, समझिए, और यहाँ होगा एक्सपेंस, ठीक। अब वो एक स्कूल का हम लेते हैं, कोई स्कूल है, ठीक, तो वहां स्कूल में इनकम एक प्रकार की आ रही होगी, तो उधर से एक्सपेंस भी हो रहा होगा, खर्चा भी हो रहा होगा, ठीक। यहाँ पे रकम अभी तो हम सिंपल से समझ लिए, पूरा इनकम एक्सपेंस के बारे में बता रहे हैं। तो इनकम की बात करते हैं, तो इनकम स्कूल की बात करते हैं, तो इनकम 2 प्रकार की हो रही होगी। अब उसके हिसाब से है कि वहां इनकम किस तरह एक होती है डायरेक्ट इनकम, ठीक, और दूसरी हो गई इनडायरेक्ट इनकम। जैसे अभी संडे केटर डिस्कस कर रहे थे, तो वहां खोजते जैसे राम, आपने राम लिखा तो राम को संडे केटर कर रहे थे, श्याम को संडे केटर कर रहे थे। अब क्या है, वहां खोजोगे डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो जैसे अभी इनकम स्कूल का रख लेते हैं या तो नहीं छोड़ देते स्कूल का, हम अपने यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ इनकम 2 प्रकार की हो रही है, हमारे इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। एक इनकम हमारी आ रही है डायरेक्ट आ रही है, एक आ रही है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम वो है जैसे मानक हमने रख दिया स्टूडेंट फीस, ये हमारी डायरेक्ट हो गई। हम 2-4 महीने ना भी रहे तो कुछ ना कुछ इनकम हमारी आती रहेगी, हमें महीने के लास्ट में पता कि हमारी इनकम आ जाती है। एक मानक रख लिया हमने 100 लड़के हमारे पास, अब 100 गुणे हमने 400 किया, तो 40,000 रुपए हमारा ये इनकम हमारी आ गई डायरेक्ट। ये आने आना पूरा, इसमें घट बढ़ सकता है, लेकिन अब इसको हम इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक हमने अपना मान बनाया कि हमारी इनकम क्लियर है, ये साल 6 महीने आती रहेगी पूरा। तो 40,000 रुपए हमारे पास आ गया इधर डायरेक्ट इनकम में, जो महीने के लास्ट में पता है कि हमको इतना मिलेगा इसके आसपास में। इनडायरेक्ट में कोई पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके साथ अगर हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट रख सकते हैं। अगर हम यहाँ कोई गवर्नमेंट टीचर वगैरह है तो उसके लिए भी ये डायरेक्ट में ही आएगी। 30,000 उधर से भी आ रहा है, 40,000 ये हो गया, तो ये हो गया। तो गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो उसको हटाओ। अभी हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम की। तो इनडायरेक्ट इनकम हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कौन सी है, शॉप, दुकान अगर चलती है कोई ऑनलाइन वगैरह साहब की, तो उसके हमने मान रख लिया कि हमारी इनकम उससे आ रही है 5,000 रुपए।
मतलब आ रही, देखिए आ रही, तो ये इसमें होगा। ये इस महीने जनवरी या फरवरी महीने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हमारे पास दो इनकम हो गई, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में हमारी बच्चों की फीस आ गई, स्टूडेंट फीस 100 बच्चे माना रख लिया हमने, तो 40,000 वो आ गया। और उसके बाद में इधर हमारी दुकान से 5,000 रख लिया, तो टोटल हमारे पास रिसीव होगा F6 जो बोलते हैं, रिसीव करने स्टार्ट करते हैं टैली में, तो रिसीव टोटल हो रहा है हमारे पास 45,000 रुपए। जितना अभी टैली पढ़ा रहे हैं आपको थोड़ा सा एजुकेशन हट के हम बता रहे हैं, व्यवसाय की जो आपके काम आएगा, वो वाला काम नहीं कि आप कॉपी लिखते जाओ, कराधान बनाओ, ये बताओ वो बताओ। वो चीज आपको पढ़नी है तो आप टैली की बुक है, आराम से पढ़िए, हिंदी में है बुक्स, आराम से उसको नोट करिए पूरा। अपने यहाँ देखे होगे जितना काम बता के ऑन कंप्यूटर बताया था, और जो कुछ है सब चीजें आपको जो आगे लाइफ में आ रहा उसके बारे में बताया कि ये आप काम यहाँ से निकल भी जाओगे तो आप कर सकते हो। किसी भी आप अगर ऑफिस में गए हो तो वहां पे पूछा जाता कि हमारे या खुद है मालिक कम है हल्का फुल्का जानकार, तो आप किसी ऑफिस में बैठे तो उसको आप रिकॉर्ड पेश कर सकते हो कि सर आपका कंपनी लॉस में जा रही है कि लाभ में जा रही है। लॉस में जा रही है तो उसको संभालिए पूरा, नहीं आप एक समय ऐसा हो जाए कंपनी आप क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये चीजें बहुत चीजें वो होता है कि ये नहीं कि कहावत है धरवा पढ़ा मुझे बाहर लिखा, उधर पता लगा इधर इनकम तो आ रही है और हो सकता है इधर इनकम कम आ रही, इधर एक्सपेंस ज्यादा हो रहा, तो लास्ट में क्या होगा, सीधा सीधा कंपनी बंद। एक समय ऐसा है, इस साथ हम चला रहे थे 2-4 साल संघर्ष किए, बंद करके चले गए। तो ये चीज जरूर देखा जाता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का भी हो। घर में भी अभी बताएंगे, अभी घर वाला हो सकता खुद आप लोग निकालोगे कि हमारे यहाँ कौन सी इनकम डायरेक्ट आ रही और कौन सी इनकम इनडायरेक्ट आ रही है। अगर हो सकता है ये जो आपका इधर कम आ रहा है इधर ज्यादा आ रहा है, तो आपका घर सीधे गरीबता की ओर जा रहा है। तो हम लौट के आते हैं, अभी सिंपल से इनकम की बात करते हैं। तो 45 इधर आ गया ये, और दुकान का 45। करना आपको क्या पड़ेगा वहां पे, सीधे जैसे आप लेजर बनाएंगे स्टूडेंट फीस, तो खोजेंगे डायरेक्ट इनकम, समझ लेंगे सही से, तो वहां आपको हमें बताने की जरूरत नहीं। फिर आप डालेंगे शॉप, ऑनलाइन शॉप, उसको डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम पर इनकम नहीं देखना, वहां इनडायरेक्ट इनकम सोचना। तो ये आपका हो गया रिसीव। अब बात आती है कि हमारे पास खर्चे कितने हैं, तो ये खर्चे भी दो प्रकार के होंगे। जैसे यहाँ डायरेक्ट इनकम थी, इनडायरेक्ट इनकम, तो वैसे एक्सपेंस की बात करेंगे तो आपका दो तरह होगा, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो याद रखिएगा हमारे पास टोटल अभी कितना आया है, 45,000 रुपए। ठीक, अब हम सीधे एक्सपेंस की बात करते हैं। ठीक, ये चाहे नोट कर लेना, एक्सपेंस में भी हमारे दो होंगे खर्चे। दो एक्सपेंस में एक होगा जैसे डायरेक्ट में खर्चे, एक लिखिए जरा से, सैलरी। सैलरी आपकी किस में आएगी, डायरेक्ट में। डायरेक्ट में। रेंट लिखिए कॉपी